हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पवित्र नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन से चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 8 और उसका 1 से हम आपको वचन बताते हैं कि परमेश्वर ने कहा मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, हालेलुया, क्या खा सकते हैं या नहीं खा सकते। और परमेश्वर को वचन कहता है कि मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में परमेश्वर कहते हैं, हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है, हालेलुया। आप जानते हैं कि आप में सब में ज्ञान है, हालेलुया। आप सभी इंसान में ज्ञान है। परमेश्वर ने जो आपको ज्ञान दिया है यीशु मसीह के नाम में, क्या परमेश्वर वचन कहता है, हम सब जानते हैं कि ज्ञान है। ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है, हालेलुया। क्या उत्पन्न करता है? घमंड उत्पन्न करता है। जिसके पास ज्ञान होता है वह घमंड उत्पन्न करता है, वो घमंड से बोलता है, हालेलुया। घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है, हालेलुया। क्या होती है? प्रेम से परमेश्वर की बड़ाई होती है, उन्नति होती है, हालेलुया। आपकी प्रशंसा की जाती है कि आप प्रेम दिखाते हैं कि भाईचारे कितने अच्छे हैं, कितने स्वभाव के हैं, हालेलुया। क्या प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, हालेलुया, यदि आप समझते हैं कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, हालेलुया। जैसे आपको जानना चाहिए वैसे आप नहीं जानते। परमेश्वर को वचन कहता है, आप चाहे कितने भी बाइबल, कितनी भी प्रार्थना कर चुके हैं, आप कुछ नहीं जानते। परमेश्वर के राज में आपको मूर्ख बनना है, तभी आप बुद्धिमान ठहरोगे। परमेश्वर ने कहा है, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है वह मूर्ख है, और जो अपने आप को मूर्ख समझेगा वह बुद्धिमान ठहरेगा, हालेलुया। या परमेश्वर वचन कहता है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, लवलीन रहते हैं, तो परमेश्वर आपको पहचानता है। आप कहीं भी रहे परमेश्वर को पुकारें, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, आपकी पुकार सुनता है परमेश्वर। वो सच्चा परमेश्वर है। क्या कहता है? परमेश्वर खुद कहता है, यहाँ वचन कहता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है, हालेलुया। क्या पहचानता है परमेश्वर आपको, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आइए हम मूर्तियों के बारे में, परमेश्वर वचन कहता है कि अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने से विषय में, हालेलुया, बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में परमेश्वर बता रहा है। इस वचन से जो कुरिन्थियों का व्यक्ति बता रहा है, एक परमेश्वर को वचन कहता है कि उसके खाने के विषय में परमेश्वर बता रहा है कि हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, हालेलुया। क्या मूर्ति कोई जगत में वस्तु है? नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ति कोई जगत में वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, हालेलुया। क्या? एक को छोड़ के और कोई परमेश्वर ही नहीं, हालेलुया। कोई भगवान ही नहीं, कोई ईश्वर ही नहीं है, हालेलुया। यह परमेश्वर को वचन कहता है। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर केवल सच्चा परमेश्वर है। कि आप जिस मूर्ति पूजा में आप भागते हैं, पत्थर में भागते हैं, वो कभी बोल सकती है, कभी सुन सकती है, कभी हाथ चला सकता है, नहीं चला सकता। आप उसके पीछे भाग दौड़ ना करें, परमेश्वर को वचन सुने, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो अनदेखी हुई वस्तुएं पर मन लगाते हैं, परमेश्वर वचन कहता है जो देखी हुई वस्तुएं हैं बहुत थोड़ी दिन की है, जो अनदेखी हुई वस्तुएं बहुत अनंत तक रहेगी, हालेलुया। क्या आपका परमेश्वर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। जो उसका नाम लेने से चंगाई होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां भागती हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं। आप समझ सकते हैं परमेश्वर को वचन क्या कहता है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है, हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, हालेलुया। इस मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, हालेलुया। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, हालेलुया। क्या? आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, हालेलुया। आप किससे प्यार करते हैं? हालेलुया। जो नहीं दिखाई देता, जो सबसे अकेला परमेश्वर है, वो सबसे, जो आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपको उत्तर देता है, आपको ठीक करता है, आपको चंगा करता है, आप पुकारते हैं सुनता है। आप किसको प्रेम करते हैं? किससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर को वचन कहता है कि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, हालेलुया। पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं,
जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु भी हैं। हालेलुया। क्या? जैसे कि बहुत से ईश्वर बहुत से प्रभु भी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से ईश्वर बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। क्या? आपके लिए एक ही परमेश्वर है जो आपको बनाया है, आपके माँ के गर्भ में जीवन और सांस दिया है। वो केवल एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। हालेलुया। अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं बनाई गई हैं, उसी की ओर से सब वस्तुएं हैं। हालेलुया। और हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभु है। हालेलुया। केवल हम उसी के हैं और हमारा प्रभु एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा सब वस्तुएं हुई हैं और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। हम किसके द्वारा हैं? यीशु मसीह के द्वारा हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हम उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है हमारा, और हमारा परमेश्वर पत्थरों में मूर्तियों में नहीं मिलता, आपके अंदर है। परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम में वास करता हूं। हालेलुया। किस में वास करता है? आपके शरीर के अंदर। जो आपकी आत्मा परमेश्वर बोलती है वो आत्मा ही है, वो परमेश्वर ही बोलता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं। हालेलुया। बहुतों को ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्तियों को समझने लगे। हालेलुया। मूर्तियों को समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझ कर खाते हैं। हालेलुया। कुछ समझ कर खाते हैं। आप समझ सकते हैं, आप वचन पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप समझ सकते हैं। कुछ समझ कर वो खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। उनका जो विवेक शुद्ध होता है वो निर्बल हो जाता है और वो अशुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। अशुद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। हालेलुया। जो आप मूर्तियों के पीछे भाग के बलि की हुई वस्तु आप खाते हैं, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, आपका विवेक निर्बल हो जाता है, आप अशुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, ये परमेश्वर को वचन कहता है। भोजन हमें आपको परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, ये परमेश्वर को वचन कहता है कि भोजन परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं। यदि आप खाना ना खाएं तो आपकी कुछ हानि नहीं, आप जीवित रहेंगे परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में है, वो तुम में है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं। हालेलुया। यदि खाएं भी तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है कि यदि ना खाएं तो, अगर खाएं तो लाभ नहीं, परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के निकट ठोकर के कारण हो जाए। हालेलुया। जो आप स्वतंत्र हैं, आप जिसे सिखाते हैं समझाते हैं, यदि आप खुद गलती करेंगे तो दूसरा क्या करेगा? ठोकर के कारण आप बन जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर के कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझे ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? हो जाएगा। यदि आप खाएंगे तो उसकी भी साहस होगा कि मैं क्यों नहीं खा सकता। जब हमारा सिखाने वाला हमारा पास्टर जब खा सकता है, क्या हम नहीं खा सकते? उसका साहस बन जाएगा कि मैं भी खा सकता हूँ। हालेलुया। तो आप ऐसा ना करें, दूसरों को ठोकर के कारण न बने। हालेलुया। कि आप दूसरों को ठोकर के कारण बने। परमेश्वर को वचन कहता है ना आप खाए ना किसी को खाने दें। परमेश्वर को वचन कहता है यदि आप एक सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं तो आप ऐसा ना करें। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है कि विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा, इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। यह परमेश्वर को वचन कहता है इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई
क्या वो जो निर्बुद्धि है, तेरे ज्ञान से चलता है, आप सिखाते हैं वह चलता है, वह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। हालेलुया। क्या करते हो? अपराध करते हो। मूर्तियों के पीछे भागने के, उनकी चढ़ी हुई भोजन को खाते हो जो बलि की हुई वस्तुएं हैं। हालेलुया। अपराध पहुंचाते हो, अपराध करते हो, ये परमेश्वर के सामने करते हो। हालेलुया। यह परमेश्वर को वचन कहता है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा। हालेलुया। क्या? कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा। यह परमेश्वर को वचन कहता है। परमेश्वर ने सब कुछ तो हमारे लिए बनाया है, पर हम उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। आप उसे गलत इस्तेमाल करते हैं। मसीह भाई बहन, परमेश्वर को वचन कहता है, आप में अगर आशीष नहीं आ रही है, परमेश्वर से प्रार्थना, लवलीन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर की आपकी प्रार्थना वह सुनेगा, आपको उत्तर जरूर देगा। परमेश्वर को वचन कहता है कि आप किसी के भरमाए में ना आए। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में। परमेश्वर को वचन कहता है, भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा। हालेलुया। ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। हालेलुया। ना हो कि अपने भाई के कारण आप ठोकर का कारण बने कि इसके कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया। हालेलुया। लोग कहते हैं उसका जीवन वो अपना ही आप बर्बाद करता है, पर दूसरों पर इल्जाम लगाता है। हालेलुया। कि इसके वजह से मेरा पूरा करियर बेकार हो गया। हालेलुया। मेरा फ्यूचर पूरा बर्बाद हो गया। तो आप किसी को ठोकर नहीं खिलाए, ना कारण बने। परमेश्वर को वचन कहता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के बेटी बेटा हैं, आप इस वचन को सुनते हैं, मानते हैं, बिलीव करते हैं कि परमेश्वर का वचन लिखा है, सच में लिखा है, हम मानते हैं आज से ऐसा नहीं करेंगे, गलती ना करेंगे, दूसरों को ठोकर के कारण हम नहीं बनेंगे। परमेश्वर को वचन कहता है, मेरे पिता, जितने तेरी बेटी बेटे इस वचन को सुने पिता, उन्हें आशीष दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता परमेश्वर। भले पिता परमेश्वर मूर्ख है, पर उन्हें बुद्धिमान बना पिता, तेरे वचनों में चलने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। यदि आप एक सच्चे ईमानदार परमेश्वर भक्त हैं, इस वचन को एक दूसरे के पास शेयर करें यीशु मसीह के नाम में, आपको परमेश्वर आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मेरा वचन सुसमाचार पूरे सारे जगत में फैला दो यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में, यीशु के नाम में। आलस ना करो। हालेलुया। आलस ना करो। इस वचन को, इस वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करें ताकि वो भी जाने, परमेश्वर की महिमा करे, बड़ाई करे, परमेश्वर की आज्ञा माने यीशु मसीह के नाम में, और वो भी परमेश्वर से आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।